एक रात एक युवा लड़का सोलोन, जिसे बलिदान के लिए टैटू से चिन्हित किया गया है, एक पिंजरे में बंद रहते हुए आवाजें सुनता है और दृष्टियां देखता है। एक बचाव दल मोरा, एक गौलीथ पलाडिन टैली, एक ग्नोम जादूगर लुजुम, एक बौना साधु और अहोकल एक ओक ड्रुइड उसे मुक्त करने आता है। सोलोन घबराकर देखता है कि वे उसके बंदी रखने वालों को मार डालते हैं। इस अराजकता के बीच एक आवाज उसे फुसफुसाती है, यह कहते हुए कि यह सब मायने नहीं रखता और दावा करती है, तुम मेरे हो। लड़ाई के बाद समूह सोलोन को उठाता है और जंगल के माध्यम से यात्रा शुरू करता है, इस बात से अनजान कि एक जादूगर उन्हें एक क्रिस्टल बॉल के माध्यम से देख रहा है। सोलोन डर के मारे जागता है। मोरा अपने आप को परिचित कराती है, यह बताते हुए कि वह ड्रैगन के संप्रदाय का बंदी था, एक पंथ जो मानता है कि मृत ड्रैगन एक दिन दुनिया पर शासन करेंगे। उनके अनुष्ठानों के तहत वे लोगों को ड्रैगन देवताओं को बलि चढ़ाते हैं। सोलोन को ऋण और प्रतीकों से चिन्हित किया गया था और उसे तियामत, बुरे ड्रैगन की 5 सिर वाली रानी को बलि देने के लिए निर्धारित किया गया था, जो ड्रैगन के कुओं में एक ज्वालामुखी के अंदर छिपे हुए हैं। समूह उसे ओरियल ले जाने का योजना बनाता है ताकि उसका इलाज हो सके। टैली संदेह करती है, उसे शक है कि सोलोन उनमें से एक हो सकता है। लुजुम का कहना है कि उसके शरीर पर टैटू बलि का चिन्ह है, न कि वफादारी का। सोलोन को ड्रैगन की दृष्टियां आने लगती हैं और वह पागल होकर मोरा को छुरा घोंप देता है, उसे ड्रैगन की आंख समझते हुए। टैली उसे आंख से दबाने की कोशिश करती है, लेकिन मोरा बीच में आ जाती है और उसे रोक देती है। मोरा शांति से सोलोन से कहती है कि वह उसके साथ बाहर चले। वहाँ वह उसे आश्वस्त करती है, कहती है कि उसे विश्वास है कि उसने जानबूझकर उसे चोट नहीं पहुँचाई। सोलोन परेशान होकर उसे अकेला छोड़ने के लिए कहता है। मोरा साझा करती है कि जब वह टॉम की पलाडिन बनने से पहले थी तो उसने निर्दोष लोगों को मारने का ख्याल किया था। अपनी खुद की संघर्षों को उजागर करती है। मोरा एक चिन्ह थामे हुए बताती है कि उसने बदलने का निर्णय लिया और अब उन लोगों से लड़ती है जो कभी उसकी पुरानी आत्मा के समान थे। वह सोलोन को चिन्ह देती है, उसे पास रखने का अनुरोध करती है। तभी अहोकल शत्रुओं के पास आने की चेतावनी देता है। मोरा सोलोन से कहती है कि वे उसे ओरियल ले जा रहे हैं, एक सुनहरा ड्रैगन जो उसका इलाज कर सकता है। जैसे ही वे अपने पीछा करने वालों से भागते हैं, वे एक विशाल संरचना के पास पहुंचते हैं। टैली अपनी जादुई शक्तियों से इसके द्वार खोलती है। जैसे ही अहोकल शत्रुओं से लड़ता है, एक शक्तिशाली शत्रु जादूगर विशाल बर्फीली भाले उनके समूह की ओर फेंकता है। सोलोन अपनी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर टैली की रक्षा करने के लिए उसके सामने कूद जाता है। भाले उसकी पीठ में घुस जाते हैं। मोरा सोलोन को अंदर ले जाने के लिए दौड़ती है, जबकि बाकी लोग हमलावरों से लोहा लेते रहते हैं। अंदर सोलोन के दिमाग में आवाज तेज होती जाती है, उसका प्रभाव अनदेखा करना कठिन हो जाता है। वे अंततः ओरियल, विशाल सुनहरे ड्रैगन तक पहुंचते हैं, जिसकी उपस्थिति कमरे को चमकदार शांतिपूर्ण ऊर्जा से भर देती है। ओरियल शांति से सोलोन से कहता है कि वह शांत रहे, लेकिन सोलोन घबराए हुए उसे पीछे हटने के लिए कहता है, क्योंकि उसके दिमाग में आवाज और भी आक्रामक हो जाती है। ओरियल उसे आश्वस्त करता है, वादा करता है कि वह उसके अंदर जो भी अंधी शक्ति है उसे ले लेगा और नष्ट कर देगा। इसी बीच शत्रु बल लगातार हमला करते रहते हैं, जिससे मोरा, टैली और अहोकल को अपनी जमीन की रक्षा करनी पड़ती है। ओरियल धीरे धीरे सोलोन से शाप को अवशोषित करना शुरू कर देता है, उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींचता है। जैसे ही शत्रु जादूगर टैली को मारने के लिए आगे बढ़ता है, अहोकल उसे एक सामान्य घोंघे में बदल देता है। उन्हें बहुमूल्य समय मिल जाता है। टैली आग से हमला करती है, शत्रु बलों को पीछे धकेलते हुए, जबकि ओरियल सोलोन से शाप को हटाना जारी रखता है। जैसे जैसे अंधी जादू समाप्त होती है, सोलोन के टैटू गायब होने लगते हैं, यह संकेत देते हुए कि शाप हटा लिया गया है। समूह थोड़ी राहत में अंदर मिलकर अपनी जीत का संक्षिप्त जश्न मनाता है, लेकिन उनकी खुशी बहुत समय तक नहीं टिकती, क्योंकि ओरियल अचानक खांसने लगता है। उसके बाद
साथ तीव्र दर्द की आवाजें आती हैं। वॉयस अब डरावनी ओरियल से कहती है, हर ड्रैगन एक द्वार है। ओरियल अपनी अंतिम क्षणों में अंदर की असहनीय ताकत को रोकने की कोशिश करता है। वह समूह से भाग जाने के लिए कहता है। जैसे ही उसके ड्रैगन के पैमाने सड़ने लगते हैं और उसका शरीर हिंसक तरीके से फट जाता है। ओरियल के टूटे रूप से तियामत की डरावनी छवि प्रकट होती है, एक 5 सिर वाला ड्रैगन। तियामत एक जोरदार दहाड़ के साथ हमला करती है, 5 तत्वों से एक साथ प्रहार करती है। एक आखिरी प्रयास में सोलोन एक पवित्र अवरोध उत्पन्न करता है, समूह को तियामत के प्रहार से बचाते हुए। जैसे जैसे आग, हवाएं और जहर उनके चारों ओर रौद्र हो रहे हैं, सोलोन उन्हें भागने के लिए कहता है। वह खुद को बलि देने के लिए तैयार है ताकि वह उसे रोके, लेकिन मोरा उसे छोड़ने से इनकार कर देती है, यह घोषणा करते हुए कि वह उस पर विश्वास करती है और वह अकेला नहीं है। एपिसोड का अंत होता है जहां सभी 5 नायक एकजुट होकर तियामत के खिलाफ आगामी लड़ाई की तैयारी करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।